दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर उपस्थित हैं आपके सामने घटना चक्र पूर्वावलोकन की श्रृंखला में। आज हमारा पाठ है हुमायूं और शेरशाह सूरी। इससे संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न बने हुए हैं आज हम आपके सामने डिस्कस करते हैं। तो प्रश्नों की तरफ चलने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। और इस क्लास को आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं। आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, निम्न नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। ए कामरान, बी उस्मान, सी अस्करी, डी हिंदाल। तो यहाँ देखें, कामरान हुमायूं का भाई था, अस्करी भी हुमायूं का भाई था, हिंदाल भी इसका भाई था हुमायूं का, और उस्मान यहाँ कहीं नहीं था। तो यहाँ हम इसका सही उत्तर उस्मान लगाएंगे। देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। थोड़ा सा दिया है, कामरान, अस्करी एवं हिंदाल बाबर के पुत्र तथा हुमायूं के भाई थे। हुमायूं बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था। हुमायूं 1508 ईस्वी में काबुल में पैदा हुआ था। उसकी मां माहम बेगम शिया संप्रदाय से संबंधित थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं। ए चौसा, देवरा, कन्नौज, सरहिंद। बी देवरा, कन्नौज, चौसा, सरहिंद। सी सरहिंद, देवरा, चौसा, कन्नौज। डी देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। तो यहाँ पर अगर सीरियल में लगाएं और युद्ध स्थलों के नाम क्रम में लगाना है तो हम देखेंगे सबसे पहले हमारा आएगा यहाँ पर देवरा। और देवरा जब आएगा तो हमारा पहला वाला ऑप्शन कट जाएगा और दूसरा सी वाला ऑप्शन कटेगा। देवरा के बाद में चौसा आएगा, तो देवरा के बाद चौसा यहाँ पर शो कर रहा है, इस कारण हमारा यह गलत हो जाएगा और हमारे पास डी वाला ऑप्शन निकल कर आया, यानी कि देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम है। और इसकी तिथियों को हम आपको अभी दिखाते हैं। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्ध, हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों का क्रम इस प्रकार है। देवरा 1532 ईस्वी, चौसा 1539 ईस्वी, बी कन्नौज 1540 ईस्वी एवं सरहिंद 1555 ईस्वी में। और 1540 ईस्वी में जब यह हुमायूं और शेरशाह सूरी का युद्ध हुआ था तो वहाँ पर हुमायूं की हार हुई थी और शेरशाह सूरी की जीत हुई थी। तो इस गैप में यहाँ पर 1540 से 1555 के पहले यह जो बीच का शासनकाल था वह शेरशाह सूरी के द्वारा शासनकाल चलाया गया। इस कारण देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन 2 शासकों के मध्य 17 मई 1540 ईस्वी में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था। ए हुमायूं एवं सुल्तान मोहम्मद नुहानी के, बी शेरशाह एवं हुमायूं, सी शेरशाह एवं मिर्जा कामरान, डी मोहम्मद शाह एवं हुमायूं।
तो इसके सही उत्तर की बात करें यहाँ पर हमारा हो जाएगा, जैसा कि अभी हमने बताया कि कन्नौज का जो युद्ध हुआ वह शेर शाह और हुमायूं के बीच लड़ा गया 1540 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं इसके भी सॉल्यूशन को थोड़ा सा। 17 मई 1540 ईस्वी को कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के बीच हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई थी। इसी युद्ध के बाद हुमायूं को निर्वासित होना पड़ा था और फारस में शरण लेनी पड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फरीद जो बाद में शेर शाह सूरी बना ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? ए सासाराम, बी पटना, सी जौनपुर, डी लाहौर। इसका सही उत्तर यहाँ हो जाएगा फरीद जो बाद में शेर शाह सूरी बना, यानी कि शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। उसने शिक्षा जौनपुर से ग्रहण की थी या प्राप्त की थी। अगला प्रश्न देखते हैं या इसके सॉल्यूशन को। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने अपनी शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी। 1994 ईस्वी में फरीद ने घर छोड़ दिया था तथा विद्याध्ययन के लिए जौनपुर चला आया, जो पूर्व के सिराज के नाम से प्रसिद्ध था। यानी कि जौनपुर को हम पूर्व का सिराज कहते हैं या सिराज हिंद के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी इब्राहिम लोदी, डी शेर शाह सूरी। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा मध्ययुगीन शासकों में यानी कि मुगल शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था, तो हो जाएगा डी शेर शाह सूरी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? ए बहलोल लोदी, बी सिकंदर लोदी, सी शेरशाह सूरी, डी इस्लाम शाह सूरी। तो यहाँ पर हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की, तो यहाँ हो जाएगा शेर शाह सूरी। अगला प्रश्न या इसका सलूशन देखते हैं पहले। 1534 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेर शाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि धारण की। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने शेर शाह सूरी की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्का चलवाया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, शेर शाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे। नंबर 1 राजस्व सुधार, नंबर 2 प्रशासनिक सुधार, नंबर 3 सैनिक सुधार, नंबर 4 करेंसी प्रणाली में सुधार। और इस उत्तर का हमको कूट के माध्यम से उत्तर देना है। तो यहाँ पर राजस्व, प्रशासनिक, सैनिक और करेंसी चारों सुधार सम्मिलित थे। तो यहाँ डी सबसे उपयुक्त ऑप्शन है हमारे पास। उत्तराखंड पीसीएस 2003 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? ए अकबर,
बी हुमायूं, सी शाहजहां, डी शेर शाह सूरी। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारे पास बी हुमायूं। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? तो हो जाएगा बी हुमायूं। अगला प्रश्न देखते हैं या इसके सॉल्यूशन को, उसके बाद में हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। दिया है दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत हुमायूं द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया था। हुमायूं के बाद शेरशाह सूरी द्वारा भी स्वर्ण मुद्रा जारी करने का उल्लेख प्राप्त है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर पत्रक में विकल्प ए को सही माना है, जो कि गलत है। अगला प्रश्न, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? ए 1532 ईस्वी में, बी 1531 ईस्वी में, सी 1533 ईस्वी में, डी 1536 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए 1532 ईस्वी में हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था। अगला प्रश्न या इसका सॉल्यूशन देखते हैं पहले। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया। वहीं सतीश चंद्र के अनुसार हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार अगस्त सितंबर 1531 में आक्रमण किया था। इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा था, जिसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 ईस्वी में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया और 1532 ईस्वी में रायसीन के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर यूपीपीसीएस आरओ मेंस 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। दिया गया है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहली घटना यहाँ पर यानी कि नंबर 1 पर दिया है दौरा या दोहरिया का युद्ध। नंबर बी यानी कि 2 कन्नौज का युद्ध। नंबर 3 सामोगढ़ का युद्ध। नंबर 4 चौसा का युद्ध। तो लगाते हैं इनको हम एक बार, इनका क्रम जानते हैं। तो दोहरिया का या दौरा का युद्ध देखें तो यहाँ पर इसका सन था 1531 या 32। और चौसा का युद्ध अगर देखें तो यहाँ पर 1539 हो जाएगा। कन्नौज का युद्ध 1540 हो जाएगा। 1540। तो सबसे पहले 1532 का अगर देखें हम, 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो 1 से जब स्टार्ट होगा उसके बाद में 1539 यानी कि 1 और 4 यहाँ बी वाले ऑप्शन में देखें तो हमको मिल रहा है। उसके बाद में नंबर 2 यानी कि 2 भी मिल रहा है, तब नंबर 3। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं या इसके सॉल्यूशन को। प्रश्नगत घटनाएं क्रमानुसार हैं। दोहरा का युद्ध 1531-32, चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज का युद्ध 1540 और सामूगढ़ का युद्ध जो दिया गया है वह 1658 ईस्वी है। अतः स्पष्ट है कि अभीष्ट उत्तर बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया? ए. शाह बेगम ने, बी. हाजी बेगम ने, सी. मुमताज महल बेगम ने, डी. नूरुन्निसा बेगम ने। तो इसका सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी. हाजी बेगम। अगला प्रश्न देखते हैं या इसके सॉल्यूशन को दिया है। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली यानी कि दीन ए पनाह में 1560 ईस्वी के दशक में करवाया था। इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा गियास बेग यानी ईरानी वास्तुकार ने तैयार किया था। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का दोहरा गुंबद वाला मकबरा है। इस मकबरे के परितः एक बाग की रचना हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चांदी का सिक्का किसने शुरू किया? ए. अकबर, बी. शेरशाह, सी. अलाउद्दीन खिलजी, डी. बख्तियार खिलजी। तो इसका सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा बी. शेरशाह सूरी ने चांदी का सिक्का शुरू किया था। अगला प्रश्न, शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या थी? ए. 16:1, बी. 32:1, सी. 48:1, डी. 64:1। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारे पास डी. 64:1। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपये की विनिमय दर क्या थी? तो हो जाएगा डी. 64:1। अगला प्रश्न, यहाँ देखते हैं पहले इसके सॉल्यूशन को। शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। इसने शुद्ध चांदी का रुपया 178 ग्रेन तथा तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया। रुपया और दाम की विनिमय दर 1:64 थी। तो वहाँ पर 64:1 था। 64:1। तो यह क्रम इसका उल्टा था क्योंकि हमें क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो चांदी की कीमत ज़्यादा हुई, इस कारण हमें 1:64 वाला ऑप्शन यहाँ पर सही कर देना है। यहाँ पर 1:64 हो जाएगा। यदि ना मिले ऑप्शन आपको मिलता है तो आप इस पर टिक लगा देना। अगला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया? ए. अकबर, बी. शेरशाह, सी. जहांगीर, डी. औरंगजेब। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा बी. शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न, है शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई ए. आगरा में, बी. कालिंजर में, सी. रोहतास में, डी. सासाराम में। तो इसका सही उत्तर यहाँ देखें तो हो जाएगा हमारा बी. कालिंजर में शेरशाह की मृत्यु हुई। देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। यह कालिंजर विजय 1545 ईस्वी के दौरान जब शेरशाह के सैनिक उक्का गोले या तोप फेंकने में व्यस्त थे तो बारूद से भरा हुआ एक गोला दुर्ग की दीवार से टकरा कर वहां गिरा जहां बारूद से भरे हुए बहुत से गोले रखे हुए थे, जिससे गोलों में आग लग गई और वे फट कर सभी दिशाओं में विध्वंस करने लगी।
शेर शाह वहां से अधजला बाहर निकला। यद्यपि दुर्ग जीत लिया गया, किंतु यही जीत शेर शाह के लिए अंतिम हो गई। 13 मई 1545 उसका कालिंजर में ही देहांत हो गया। कालिंजर का अभियान शेर शाह का अंतिम अभियान था। उस समय वहां का राजा कीरत सिंह था। अगला प्रश्न देखते हैं। शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? ए कालिंजर, बी मालवा, सी कन्नौज, डी गौड़। यूपी आरओ में 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका उत्तर आपको पता होगा कि ए कालिंजर। अगला प्रश्न दिया है, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी शेरशाह सूरी, डी औरंगजेब। यूपी पीसीएस में 2007 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा शेर शाह सूरी का यह कथन है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 18 दिया है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? ए सासाराम बिहार, बी दिल्ली, सी कालिंजर, डी सोनार गांव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सासाराम में, जो बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न, शेर शाह को दफनाया गया था। ए कालिंजर में, बी सासाराम में, सी जौनपुर में, डी पटना में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी सासाराम में। अगला प्रश्न देखते हैं इसको सॉल्यूशन को एक बार। भारत में शेर शाह सूरी ने 1540 से 1545 ईस्वी तक शासन किया। कालिंजर युद्ध के दौरान दुर्ग की दीवार से बारूद का गोला टकराकर फटने से इसकी मृत्यु हो गई थी। इसे बिहार के सासाराम रोहतास में दफनाया गया। इसका मकबरा अफगान स्थापत्य का शानदार नमूना माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किस स्मारक का निर्माण शेर शाह ने करवाया था? ए दिल्ली की किला ए कोहना मस्जिद, बी जौनपुर की अटाला मस्जिद, सी गौर की बारह सोना मस्जिद, डी दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। तो यहाँ इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारे पास ए दिल्ली की किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण शेर शाह सूरी द्वारा करवाया गया था। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था। ए फिरोज तुगलक ने, बी इब्राहिम लोदी ने, सी शेर शाह सूरी ने, डी बाबर ने। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास सी शेर शाह सूरी दिल्ली में पुराना किला या भवनों का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? ए शेरशाह सूरी, बी अकबर, सी बाबर, डी शाहजहां। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ए शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न, कृषकों की
सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? ए. अलाउद्दीन खिलजी, बी. मोहम्मद बिन तुगलक, सी. शेरशाह सूरी, डी. अकबर। तो यहाँ हो जाएगा इसका सही उत्तर सी. शेरशाह सूरी। और यह प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था या शेरशाह का उत्तराधिकारी था? ए. सुजात खां, बी. इस्लाम शाह, सी. फिरोज शाह, डी. मोहम्मद शाह आदिल। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा शेरशाह का उत्तराधिकारी यह पुत्र इस्लाम शाह था। अगला प्रश्न दिया है, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200 या 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? ए. बहलोल लोदी, बी. सिकंदर शाह, सी. शेरशाह, डी. इस्लाम शाह, ई. उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ई ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखते हैं इसके सलूशन को एक बार हम। दिया है, इस्लाम शाह शेर शाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु 1553 ईस्वी में हुई। इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200 या 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। सिकंदर शाह ने अपने शासनकाल में इस्लाम शाह के सैन्य व्यवस्था को लागू रखा था। तो यहाँ पर घटना चक्र पूर्वावलोकन द्वारा जितने भी प्रश्न शेरशाह सूरी और हुमायूं के द्वारा पूछे गए थे आपके सामने हमने आपके साथ में डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को क्लास पसंद आई होगी और आप सभी लोगों ने क्लास को लाइक कर दिया होगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।